सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं, पिछले दिन साउंड प्रॉब्लम हो गया था, साउंड आवाज़ नहीं जा रहा था। आज ऐसा नहीं है कि साउंड नहीं जा रहा है। चलिए, साउंड क्लियर है? कमेंट करके बता दीजिए साउंड क्लियर होगा तो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को जो है विडोहुड, आपको पता है लिखा गया है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के द्वारा ये विडोहुड लिखा हुआ है, मतलब लिखा गया है, जिसमें यहाँ अगर हम थीम के बात करेंगे तो ये बात किया गया है जो है महिलाओं जो है जो सती प्रथा के बारे में ये रिलेटेड है। तो आपको पता है, तो ये जो है विडोहुड, जब पत्नी जो है या हस्बैंड जो है, हस्बैंड अगर डेथ हो जाता है तो जो पत्नी है उसको भी साथ में जला दिया जाता था। ये वो पुराना जो है ट्रेडिशन था हम लोगों का, इस तरीके से ट्रेडिशन चलता था। अगर पत्नी विधवा हो गई तो उसको दोबारा जो है रीमैरिज होता है, तो वो रीमैरिज नहीं था, ठीक है, उसमें भी प्रतिबंध था। तो करे क्या, जो तकलीफ है इन सभी चीज़ों के बारे से इन्होंने पंडिता रमाबाई ने ये चीज़ लिखें, ठीक है, ये स्टोरी लिखें। तो आइए बात करते हैं विडोहुड, स्टार्ट करते हैं का पहला क्वेश्चन से, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ विडोहुड बाय पंडिता रमाबाई। ऑप्शन है यहाँ एजुकेशन, राइट्स फॉर विडोहुड, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन है इकोनॉमिक इम्पावरमेंट ऑफ विडोहुड्स, और नेक्स्ट है सोशल इनजस्टिस फेस्ड बाय विडोहुड्स। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। और नेक्स्ट है रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंसर्निंग विडोज। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, सी हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग फास्ट चलेंगे, लेट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर आइए सेकेंड क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बताया गया है, इन विच कंट्री, कौन सा कंट्री में, डज द नैरेटिव ऑफ विडोहुड प्राइमरली टेक प्लेस। यानी कौन सा कंट्री में जो है विडोहुड का कथन या विडोहुड का नैरेटिव जो है कौन सा कंट्री में फर्स्ट हुआ था। प्राइमरली मीन्स, ठीक है, प्राथमिक ना, शुरुआत में हुआ था। तो ये देखना है आपका, इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है इंडिया। इंडिया में ये जो है आपको ट्रेडिशन और इस तरीके से सिस्टम चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आइए हमारा यहाँ आ जाता है ये थर्ड, व्हाट इज़ द प्रोटोगोनिस्ट्स नेम इन विडोहुड। तो यहाँ ऑप्शन है लक्ष्मी, राधा, सावित्री, पंडिता। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है पंडिता। या इस विडोहुड में जो पंडिता प्रोटोगोनिस्ट है, ये प्रोटोगोनिस्ट का नाम है, यानी प्रोटोगोनिस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा आ जाता है फोर्थ। आज हम लोग करने वाले हैं भी जो है आपको मतलब हम लोग करेंगे जो है यूनिट नंबर 1 का MCQ पूरा करेंगे। या ऑप्शन यहाँ आता है, आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सो व्हाट सोशियोटल इशू, जो सामाजिक बुराइयाँ या सामाजिक जो मामलाएं हैं, क्या सामाजिक इशू है, ठीक है, इशू है, डज पंडिता रमाबाई एड्रेसेस इन विडोहुड। विडोहुड में इन्होंने एड्रेसिंग जो संबंधित, ठीक है, संबोधित किए हुए हैं, कौन सा मामलाएं जो है सोशल इश्यूज है, ठीक है, क्या क्या सोशल इश्यूज है, इस इश्यूज को विडोहुड में
एड्रेस किए हुए हैं, ठीक है, करते हैं। तो यहाँ देखिए, जेंडर अनइक्वलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक, नेक्स्ट है आपका यहाँ जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और नेक्स्ट है रिलीजियस डोगमा। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5। क्वेश्चन 5 अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 5 जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ। क्वेश्चन 5 जो है, तो व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट मेन स्ट्रगल इन विडोहुड। तो आपके यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पूछ रहा है कि विडोहुड में जो प्रोटोगोनिस्ट का मुख्य संघर्ष क्या है। तो देखिए यहाँ, एक्सेस टू एजुकेशन, एस्केपिंग एंड एबूशिंग मैरिज, और नेक्स्ट है फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है चैलेंजिंग ट्रेडिशनल विडोहुड प्रैक्टिसेस। तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन हमारा आ जाता है 6 क्वेश्चन। 6 कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंडिता रमाबाईज वर्क इन विडोहुड। तो विडोहुड में जो पंडिता का जो है, पंडिता रमाबाई का काम का क्या इम्पोर्टेंट है इन विडोहुड में। इट लेड द लिंग्विस्ट, ठीक है, लेजिस्लेटिव चैलेंजेस इन इंडिया। इट, नेक्स्ट है, इट स्पार्क्ड इंटरनेशनल डिबेट ऑन विडोहुड इशूज। नेक्स्ट है, इट इन्फ्लुएंस्ड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ अबव, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। आइए 7 क्वेश्चन में मुलाकात होता है। तो व्हाट कल्चर, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिस डज पंडिता रमाबाई क्रिटिक इन विडोहुड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, डोरी सिस्टम, और ठीक है, पूर्दा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो है पंडिता रमाबाई जो क्रिटिक, ठीक है, क्रिटिक करती है यहाँ विडोहुड में, तो किस प्रकार का, नहीं, क्या क्या कल्चर होता है, क्या सांस्कृतिक का प्रैक्टिस जो अभ्यास होता है, वो चीज़ यहाँ बतलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ सती प्रथा की बात की गई, यही जो है ये इस पर क्रिटिक की है, सती प्रथा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइए। तो हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट ठीक है, नेविगेट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन विडोहुड। ऑप्शन है, बाय कंफर्मिंग टू ट्रेडिशनल रोल्स, नेक्स्ट है आपका बाय चैलेंजिंग पैट्रिकल, ठीक है, पैट्रिकल नॉर्म्स, नेक्स्ट है बाय सीकिंग मैरिज, बाय, नेक्स्ट है बाय आइसोलेटिंग हरसेल्फ। तो यहाँ राइट हो जाता है आपका बी, यानी चैलेंजिंग पैट्रिकल, ठीक है, पैट्रिकल नॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चला गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग आते हैं 9 की ओर। नाइन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया जी। वेट करो, वेट 1 मिनट। ओके, नाउ
वेयर 10 क्वेश्चन नंबर आ चुके। 7 कंप्लीटेड है, 8 भी आ चुके हैं। आ जाते हैं 9 में। ओके, सो 9 क्वेश्चन नंबर। आइए 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि व्हाट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज डज द प्रोटोगोनिस्ट परस्यू इन विडोहुड। ऑप्शन है यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग है, यूनिवर्सिटी डिग्री है, रिलीजियस स्टडीज़ है, नॉन ऑफ दिस। यह राइट ऑप्शन हो जाता है डी। क्लियर है साउंड? प्लीज क्लियर है साउंड? ओके राजेश, ओके नो प्लीज टेल मी। ओके आई विल शेयर यू, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ ए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 9 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर हम जो है हम लोग आ जाते हैं 10 की ओर। 10 एक सेकेंड, थोड़ा सा ये करना है। ओके 10 क्वेश्चन, आइए 10 क्वेश्चन क्या कहता है। 10 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ क्या होने लगा। ओके 10 क्वेश्चन है हमारा यहाँ। सो व्हाट रोल डज रिलीजियस प्ले इन शेपिंग द प्रोटोगोनिस्ट एक्सपीरियंसेस इन विडोहुड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स सोलेस एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है यहाँ इट रेन, ठीक है, रेनफोर्सेस ऑफ ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है इट promotes social justice और नेक्स्ट है इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फास्ट चलेंगे बट प्रॉब्लम हो जाता है एक सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोटोगोनिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स द विडोहुड ट्रेडिशन। जो विडोहुड ट्रेडिशन जो चलता है उसकी ओर जो है उनका प्रोटोगोनिस्ट का नज़रिया क्या है वो बात किए हैं उसका, ठीक है। आवृत्ति ये जो भी है, ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा अभी इसको करने के बाद, ठीक है। एमसीक्यू कर लेते हैं उसके बाद आपको लिंक शेयर कर देंगे, यहाँ पे इसी में रहेगा, ठीक है। वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर, हम लोग यहाँ देखते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंप्लियंस, ठीक है, कंप्लियंस। और नेक्स्ट है रिविलियन एंड ठीक है डिफियंस। और नेक्स्ट है क्या है रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन एंड डिस्पेयर। और नेक्स्ट है इनडिफरेंस। तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन जो है, यहाँ आपका ऑप्शन किधर गया, रिविलियन और ठीक है डिफियंस। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, ये बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्या करें लंबा हो जाता है, कोशिश करते हैं छोटा करने का। 10-15 मिनट से ही हम जो है काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे। तो हाउ डज द पंडिता रमाबाई, आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा, जो जान मतलब आपको लगता है कि यही ऑप्शन सही है तो कीजिएगा। एडवोकेट फॉर विडोज राइट्स इन विडोहुड। ऑप्शन है यहाँ थ्रू लीगल 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 चैनल्स एंड थ्रू द ग्रास रूट्स ठीक है एक्टिविज्म। और नेक्स्ट है थ्रू रिलीजियस सरमन्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रू पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल लॉबिंग, ठीक है लॉबिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताएंगे। ये आपका जो है आंसर होना चाहिए आपका बी। ओके एक सेकेंड, यहाँ हाँ बी राइट इज ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ओके बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 13, क्वेश्चन 13 में क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन है सो व्हाट इम्पैक्ट डज द प्रोटोगोनिस्ट एक्टिविज्म हैव इन विंडोज ऐसे विडोहुड। ऑप्शन है इट लेड्स टू हर imprisonment। नेक्स्ट है इट स्पार्क ए नेशनल
ठीक है, नेशन वाइड मूवमेंट, इट रिजल्ट्स इन हर एग्जाइल और इट हैज़ लिटिल टू नो इफेक्ट। इसका राइट हो जाएगा बी। कहता है यहाँ की क्या क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या इम्पैक्ट है। बोलता है प्रोटोगनिस्ट का जो एक्टिविज्म, ठीक है उसमें जो क्या इम्पैक्ट हुआ या रखता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आपका ऑप्शन बताएं, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेशन वाइड मूवमेंट, ये स्पार्क है नेशन वाइड मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन है 14। सो व्हाट सपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्क्स डज द प्रोटोगनिस्ट फाइंड इन विडोहुड। ऑप्शन है फैमिली मेंबर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है इंस्टीट्यूस, ठीक है इंस्टीट्यूशंस, और नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट इकोनॉमिक चैलेंजेस डज द प्रोटोगनिस्ट फेस इन विडोहुड। जो प्रोटोगनिस्ट है वो प्रोटोगनिस्ट कौन है, तो यहाँ पे पंडिता, ठीक है रमाबाई, वो क्या सामना करते, किस प्रकार का, मतलब क्या इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है वो क्या है ना, किस तरह का इकोनॉमिक चैलेंजेस को वो विडोहुड में दर्शाया है, वो फेस करती। तो यहाँ बताया है लैक ऑफ इन, ठीक है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, और यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज है, नेक्स्ट फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, और ऑल ऑफ द एबव। तो यह राइट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और 16 है आपका यहाँ, 16 क्या है कि व्हाट इज, ठीक है व्हाट इज द व्हाट इज द प्रोटोगनिस्ट अल्टीमेट गोल इन विडो। यहाँ देखिए विडोहुड, तो टू फाइंड ए न्यू हस्बैंड, टू अचीव ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और टू बिकम ए रिलीजियस लीडर, और नेक्स्ट है आपका कंफर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। इसका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना, ठीक है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आपका 17। क्वेश्चन नंबर जो है 17 कहता है वाई, बोलता है हाउ डज द प्रोटोगनिस्ट चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन विडोहुड। ठीक है विडोहुड जो है प्रोटोगनिस्ट है, ट्रेडिशनल जेंडर का रोल, ट्रेडिशनल जेंडर का रोल को किस तरह से चैलेंज करती है, किस तरह से सामना करती है। ऑप्शन है यहाँ बाय रिफ्यूजिंग, बोलता है रिफ्यूजिंग टू रीमैरी, मतलब फिर से ठीक है शादी करना को इनकार करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन यहाँ बी नंबर, तो बाय बिकम, बाय बिकमिंग ए ब्रेड, बिकमिंग ए ब्रेड विनर, और नेक्स्ट है आपका यहाँ बाय एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट, ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 18। क्वेश्चन 18 देखिए, 18 क्या कहता है व्हाट डज द पंडिता रमाबाई होप टू अचीव थ्रू विडोहुड। ऑप्शन है एम्पावरमेंट ऑफ विडोहुड, सॉरी विडोज, नेक्स्ट है प्रेजेंट, ठीक है ठीक है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, और नेक्स्ट है आपका यहाँ रेन रेनफोर्समेंट ऑफ द पैट्रियकल नॉर्म्स और नेक्स्ट है नॉन ऑफ दिज। इसका राइट हो जाएगा यहाँ एम्पावरमेंट ऑफ विडोज, एम्पावरमेंट ऑफ विडो। आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट
आप लोग का एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट कीजिए आपका राइट क्या होगा, कुछ तो गलत सही तो दीजिए, कुछ गलत सही भी कीजिएगा तभी तो पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आने वाला है, आ सकता है, मतलब आपको दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको फिक्स एक क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन दो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल विडोहुड, यहाँ इट सिंबलाइजेस द प्रोटोगोनिस्ट जर्नी, और नेक्स्ट है इट हाईलाइट्स द सोसाइटल इनजस्टिस, और इट रिफ्लेक्ट्स रिलीजियस टीचिंग, और यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स हिस्ट्रिकल इवेंट्स। राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं? चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी, 1-2 सेकेंड आपका समय। चलिए ये हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी में क्या है, हाईलाइट्स करते हैं सोसाइटल इनजस्टिस, यही चीज़ है कि विडोहुड के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, उसका भी जीने का हक है। अगर हस्बैंड मर जाता है, मतलब डेथ हो जाता है, तो पत्नी क्यों उसके साथ डेथ हो जाएगी, मतलब उसके साथ जला दिया जाएगा, क्यों जला दिया, उसका भी तो हक है, जब वो ज़बरदस्ती की बात। ये बहुत कानून या बहुत ये सिस्टम खराब था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 है, हाउ डज द विडोहुड कंट्रीब्यूट टू द डिस्कोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स, सॉरी वोमेंस राइट, वोमेंस राइट पर जो है ये कंट्रीब्यूट किए हैं, डिस्कोर्स करने के लिए, यह जो हेल्प करने के लिए, और ये जो है डिस्कस किए हैं, तो किस तरह से यहाँ कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आपका ऑप्शन है बाय एडवोकेटिंग फॉर लीगल रिफॉर्म्स, नेक्स्ट है बाय हाईलाइटिंग सिस्टमिक ऑपरेशन, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर मार्जी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ अबव, यहाँ बात किया गया है सभी का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, यही ये समाप्त होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बता सकते हैं? नेक्स्ट को टॉपिक है इंडिया आवर मदरलैंड, यही ना है नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग को देखेंगे लाइन बाय लाइन, आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया यहाँ तक हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी न्यू है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही आप चैनल मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और वहाँ पे पीडीएफ शेयर करते हैं, और साथ ही हम लोग जो है गूगल मीट से भी डिस्कस कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से, टाइम नहीं बचा हुआ है। थैंक यू। अगर हम और भी बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट, एक अब जो है मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा सा एक क्लास लिया जाए, जिसमें से पूरे ऑल टॉपिक को मैं शॉर्ट में समरी टाइप का, जो इम्पोर्टेंट है आने की संभावनाएं, जिस क्वेश्चन है ऊपर जो बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, तो हो सकता है जो है हम लोग का वो मिलने के चांस है, ठीक है। थैंक यू, फिर बात करते हैं आगे की ओर। अभी तो क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे इसमें, इंडिया आवर मदरलैंड, हु रॉट इंडिया आवर मदरलैंड, किसने ये लिखा है बताइए। ऑप्शन दे क्या, ऑप्शन दे क्या, विवेकानंद है,